गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। This news bulletin is brought to you by Burma Jewellers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. तालाब बनी सड़कें, दुकानों में घुसा पानी, पैदल चलना भी हुआ मुश्किल। सुबाथू के थड़ी में पटवार सर्किल की नई इमारत अरसे से अधूरी, आज तक सिर्फ खिड़कियां दरवाजे ही लगे। सब पर भारी पड़े साई हॉस्टल, बिलासपुर के बॉक्सर 2 खिलाड़ियों ने जीते सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल। 2019 के प्रशिक्षुओं को रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा नेशनल एग्जिट टेस्ट। और अब खबरें विस्तार से। सुबाथू के थड़ी में पटवार सर्किल की नई इमारत बनाने का काम बीते कई वर्षों से अधर में लटका हुआ है। हालांकि बीते फरवरी माह में डीआरडीए के ठेकेदार ने सुबाथू पटवार सर्किल की नई इमारत बनाने का काम दोबारा शुरू किया था, लेकिन इमारत में दीवारों व खिड़कियों सहित दरवाजों की चौखट लगाने का कार्य ही पूरा हो पाया, जिसके बाद अप्रैल माह से ठेकेदार के काम बंद करने से एक बार फिर सुबाथू पटवार सर्किल की नई इमारत का काम अधर में लटक गया है। स्थानीय लोगों ने जिला उपायुक्त व डीआरडीए से आग्रह किया है कि पटवार सर्किल की नई इमारत का काम बिना देरी करे जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। वहीं डीआरडीए के कनिष्ठ अभियंता राजेश शर्मा ने बताया, भवन के दरवाजों व खिड़कियों का काम लगा हुआ है, रुके हुए कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। सुबाथू छावनी के साथ लगते गंभर पुल में गुरुवार को हुई भारी बारिश ने विकास की पोल खोल दी है। यहां भारी बरसात के चलते दुकानों में पानी भर गया। दुकानों में पानी आने से दुकानदारों का ज्यादातर सामान खराब हो गया है। कुछ समय के लिए गंभर पुल में ऐसा लगा कि जैसे वहां पर नदी ही बह रही हो। स्थानीय निवासियों ने भारी बारिश के चलते दुकानों में घुसे पानी व सड़क की दुर्दशा के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। स्थानीय लोगों की माने तो काफी समय पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के एक किनारे नाली बनाने के लिए खुदाई करवाई गई थी, जिसके बाद विभाग ने वहां काम बंद कर दिया। अब बरसात का सारा पानी नालियों में इकट्ठा हो गया है, जिस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर बिलासपुर के बॉक्सर खिलाड़ियों ने जून माह में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। साथ ही ब्रॉन्ज व सिल्वर मेडल हासिल कर जिला व प्रदेश का नाम रोशन किया है। ट्रेनिंग सेंटर के प्रभारी विजय नेगी ने बताया कि ऋषभ देव सागर ने सिक्किम में हुई यूथ नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, जबकि पुष्कर मस्ताना ने भोपाल में आयोजित अंडर 19 स्कूली नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इसके अलावा आशीष नेगी ने कजाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है। यह पहला मौका था जब साई सेंटर बिलासपुर का कोई खिलाड़ी इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभा दिखाने के लिए गया। अभी मंथ ऑफ जून में लड़के जो एसटीसी बिलासपुर के लड़के हैं, सीनियर में बताऊं आपको, सीनियर में आशीष नेगी है, जो अभी इंटरनेशनल स्तर पे खेलने गया था कजाकिस्तान अस्ताना में, और वहां पे काफी एक अच्छा अनुभव लेके आया लड़का। एक पार्टिसिपेट करना, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, ये हमारे लिए ही बहुत बड़ी बात है और बच्चे के लिए भी बहुत एक अनुभव के लिए और एक्सपीरियंस के लिए बहुत बड़ी चैंपियनशिप रहा है। उस चैंपियनशिप में अस्ताना में इसका जो कंपटीशन हुआ है, वहां पे वो अंडर 19 एशियन चैंपियनशिप का वो सिल्वर मेडलिस्ट लड़के से इसका कंपटीशन हुआ है और लड़के को एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ है उसके साथ फाइट करके, और एक यही अनुभव बच्चे को आगे ले जाता है। फर्स्ट इंटरनेशनल था, होप फॉर आगे भी बहुत अच्छा करे इसी अनुभव के साथ। और इसी के साथ अभी जो मंथ ऑफ जून में ही यूथ नेशनल चैंपियनशिप हुआ था हमारे यहाँ पे यूथ लेवल का, तो उस लड़के ने भी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। उसका जो सेमीफाइनल हुआ था वो सर्विसेज के साथ हुआ था। और मंथ ऑफ मई में ही फिर एक अंडर 19 स्कूल नेशनल हुआ था, उसमें पुष्कर मस्ताना ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। सर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि मंथ ऑफ जून में हुआ है और एसटीसी बिलासपुर के लिए ही और अपने पूरे साई के सभी सदस्य के सहयोग से और फेडरेशन के सहयोग से ये सभी। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए
सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं, तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने, और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के 2019 बैच के प्रशिक्षुओं ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नेशनल एग्जिट टेस्ट न देने के निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए इस टेस्ट को देने के निर्णय का विरोध भी जताया। काफी समय से प्रोटेस्ट कर रहे इन छात्रों की मांग एक तरफ पूरी की गई, लेकिन दूसरी तरफ ही इन्हें झटका भी मिल गया है। छात्रों का कहना है नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से नेशनल एग्जिट टेस्ट का प्रावधान किया गया है, जो कि 2019 बैच पर लागू नहीं होना चाहिए। इसी के चलते कुछ दिनों से छात्र लगातार मेडिकल कॉलेज कैंपस में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पंजीकरण के लिए टेस्ट का प्रावधान किए जाने का छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है जिस तरह पिछले वर्ष के छात्रों का पंजीकरण हुआ, उसी तरह इनका भी पंजीकरण होना चाहिए। नमस्कार, हम डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सभी विद्यार्थी यहाँ पर आज खड़े हैं। आज हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट का आखिरी दिन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री मनसुख मांडविया जी ने ये स्टेटमेंट दी है कि 2019 बैच नेक्स्ट एग्जाम नहीं देगा। हम उनकी इस स्टेटमेंट का आदर सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा भी कहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें नेक्स्ट देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कि 2017 और 18 बैच पास हुए हैं बिना कोई एग्जिट एग्जाम दिए, उन्हें लाइसेंस मिला है, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर पाएंगे। हमारी भी यही डिमांड्स है कि डिग्री मिलने के साथ साथ हमें लाइसेंस और एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें इसके लिए नेक्स्ट वन फिर से देना पड़े, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जाम्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्स तो देने ही पड़ेंगे। तो ऐसा कहीं नहीं होता है कि एक बैच को यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ साथ एक एग्जिट एग्जाम भी देना पड़े। हमारी डिमांड है नो नेक्स्ट फॉर 2019 मीन्स नो नेक्स्ट फॉर 2019, नीदर फॉर रजिस्ट्रेशन नीदर फॉर लाइसेंसिंग एग्जाम। हाँ, नेक्स्ट को नीट पीजी से रिप्लेस करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है, लेकिन नेक्स्ट को एज अ लाइसेंसिंग एग्जाम वो भी 50% मार्क्स के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट आज यहाँ खत्म होता है, लेकिन हमारी डिमांड्स पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है। इसके लिए हम लीगली फाइट करेंगे और हम एक साथ हैं। नमस्कार। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।